हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हमारा आज का टॉपिक है लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग। अगर हमने किसी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स का। तो ये लूप्स हमारे पास अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे व्हाइल लूप, और हम बोल सकते हैं फॉर लूप, और एक होती है हमारी डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर ले लिया हमने। फिर हमने किया हैश इंक्लूड conio.h, देन हमने लिखा void main, हमारा मेन फंक्शन शुरू हो गया जैसे हम लोग सारे प्रोग्राम्स में करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर, मान लो मैंने ले लिया a। एक वेरिएबल ले लिया मैंने काउंटर का c। तो मेरा जो प्रोग्राम है, मैं लूप के यूज से मैं नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। मैंने प्रिंट करवाने हैं 10 नेचुरल नंबर्स। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? फॉर सपोज मैंने कोई वेरिएबल जैसे ए लिया था, ए की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 ले ली क्योंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। ए इज इक्वल टू 1, देन मैंने ले लिया ए की वैल्यू जो है, जब तक ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 10 के, तब तक ए की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहे। पहले ए की स्टार्टिंग वैल्यू, देन ए की लास्ट वैल्यू, और उसके बाद उसमें कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। तो मैं चाहता हूं ए की वैल्यू 1 से शुरू हो, एक एक करके बढ़े, और तब तक बढ़े जब तक कि उसकी वैल्यू ए इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर 10 हो जाती है उसके बाद वो बाहर आ जाए। तो अभी मैंने एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, प्रिंट इफ। यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश एन, देन मैंने लिख दिया परसेंटेज डी। यहाँ मैंने डिस्प्ले करवा दी ए की वैल्यू, सेमीकोलन से इसको बंद कर दिया, गेट सी एच लगा दिया जैसे हम हर प्रोग्राम में लगाते हैं। मैंने इसको बंद कर दिया। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, आप देखना। जब मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो आप, 1 से लेकर 10 तक हमारे नेचुरल नंबर आ गए एक एक लाइन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश एन लगाया था। ए की वैल्यू 1 से शुरू हुई। मान लो मैंने इसमें ऑड नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस इक्वल टू 2, राइट। ये 10 के अंदर अंदर जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं वो डिस्प्ले करवाएगा। चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। ऑल्ट F9 से कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 से मैंने इसको रन किया। ये देखिए आप, 13579। पहले वाले हमारे 10 नेचुरल नंबर हैं, लेकिन सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, उसमें मैंने 1 से लेकर 2 इंक्रीमेंट कर दिए। फाइनल कंडीशन हमारी है लेस देन 10। तो उसने क्या किया, 10 के अंदर अंदर जितने भी हमारे ऑड नंबर्स हैं वो डिस्प्ले कर दी, 13579। इसी तरीके से अगर मैं इसको शुरू करता हूँ 2 से लेकर, मैं चाहता हूं कि मेरे इवन नंबर डिस्प्ले हो जाएं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से शुरू होके 10 के अंदर अंदर मैं 2 4 6 8 लाइक दिस मेरे इवन नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए आप, कोई एरर नहीं है। मैंने इसको कंपाइल किया। अब देखो आप, यहां से शुरू हुआ 2 4 6 8 10, राइट। अब आप देखोगे कि जब भी मैं इसको रन करता हूँ, पुराने वाला डिस्प्ले मेरा साथ में आ रहा है। तो उसको मैं हटाऊंगा। हटाने के लिए मेरे पास एक लाइन है, मैं उसको लिखता हूँ, फंक्शन है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन का मेरा फंक्शन है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अब मैं देखो इसको चला के देखता हूँ।
कोई एरर नहीं है। मैंने इसको रन किया। अब आप देखो पुराने वाला डेटा हट गया ना, जो हमारा पुराने वाला रिजल्ट डिस्प्ले था। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के साथ हम लोग किस तरह से नेचुरल नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हाइल a is less than equal to 10। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिखा printf स्लेशन, तो मैंने लिख दिया %d, देन मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ a, मैंने प्रिंट करवा दी। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन करनी है। सो हाउ डू आई डिक्लेयर द वेरिएबल, मैं लिखूंगा a की वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, मैं a ले लेता हूँ और कोई वेरिएबल नहीं यूज कर रहा। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब आप देखोगे कि मैंने लूप के अंदर दो स्टेटमेंट ले रखी हैं, एक ये और एक ये। एक की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरे को रखना पड़ेगा 0, इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0। यहाँ पे मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया 0, राइट। तो अभी यहाँ पे मेरे को मैंने लिख दिया गेट सी एच, यहाँ पे मैंने मेन का ब्रैकेट बंद कर दिया। इसको कंपाइल करता हूँ, दो एरर। एरर देखिए, अब एरर बोलता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास सेमी कॉलन मिसिंग है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, तो मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, अब मेरा कोई भी एरर नहीं है, राइट। जितने आपके एरर आएंगे उतने ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सी प्लस प्लस की प्रोग्राम को बनाने की। अभी मैंने इसको रन किया, मेरे पास 1 से लेकर 11 तक आए। अब 11 तक क्यों आए भाई, हमने तो डिस्प्ले करवाने थे अप टू 10, व्हाई इट इज 11, कैसे आए 11। अब देखिए, जब मेरी वैल्यू यहाँ पे 10 हुई उस वक्त क्या था, कंडीशन वाज ट्रू, बट उसने क्या कर दिया, 10 को 11 बना दिया, तो 11 प्रिंट हो गया। तो अगर मैं इसको उठा के यहां पे लिख देता हूं, राइट, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं यहां पे ले लेता हूं 1। अब इसको चला के देखें, ऑल्ट F9। अब मैंने इसको रन किया कंट्रोल F9 से, मेरे को 1 से लेकर 10। अब मेरे को देखो नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू प्रिंट हुई है उसमें कितने नंबर आए हैं, 10। मैं इसको यहाँ पे क्लियर स्क्रीन दोबारा लगा देता हूँ तो आपको पता चल जाए। यहाँ पे मैंने लिखा CLR SCR, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। वो क्या करेगा, रिजल्ट जो पुराने वाला है उसको डिलीट करेगा, उसके ऊपर नई वैल्यू देगा। तो अभी मैंने इसको कंपाइल किया और इसको मैंने जब रन किया, आप देखोगे वैल्यूज हमारी 1 से 10 तक आ गई। जो 11 था वो अब नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वाइल लूप है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो विद इन द ब्रैकेट हमारी जितनी स्टेटमेंट है वो चलती रहेंगी, राइट। अब स्टार्टिंग वैल्यू 1 है तो पहले इसने 1 प्रिंट किया, फिर 2 कर दिया, फिर 2 प्रिंट किया, फिर 3 कर दिया, फिर इसी तरीके से जब वैल्यू हमारी 10 हुई, 10 होने के बाद इसने 10 को प्रिंट किया, 11 किया। जब 11 करने के बाद ये ऊपर जाएगा, इसको कंडीशन फॉल्स मिलेगी, कंट्रोल को यहाँ भेज देगा गेट सी एच के ऊपर। गेट सी एच क्या करेगा, वेट करेगा, रिजल्ट दिखाएगा हमें। जब हम कोई की प्रेस करेंगे हमें दोबारा से इसी स्क्रीन के ऊपर लेके आएगा, राइट। अगर हमने अब मान लो मैं नेचुरल नंबर की बजाय मेरे को डिस्प्ले करने हैं इवन नंबर्स, तो मैं कैसे करूंगा। हाँ जी, इवन नंबर के लिए कुछ नहीं करना, प्लस इक्वल टू हमने कर देना है 2। तो भी देखें इसको चला के, कंट्रोल F9, मैंने चलाया 1 3। अब ये ऑड नंबर आए हैं। ऑड नंबर क्यों आए भाई, ऑड नंबर इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, उसके बाद दो दो इंक्रीमेंट होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ऑड नंबर्स। अगर मुझे इवन चाहिए तो मेरे को इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0। तो 0 2 4 6 8 इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारा इवन नंबर्स का।
राइट। अभी आप देखोगे इवन नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं 0 to 4। अगर हम चाहते हैं 0 ना डिस्प्ले हो तो इसको स्टार्टिंग वैल्यू क्या देंगे जी? स्टार्टिंग वैल्यू हम दे देंगे इसको 2। राइट। अब इसको फिर चला के देख लेते हैं। कंट्रोल F9, 2 4 6। इस तरह की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। नंबर को चेंज करते रहो, देखते रहो कैसे होगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द वाइल स्टेटमेंट। हमने नेचुरल नंबर डिस्प्ले कर दिए, इवन नंबर कर दिए और ऑड नंबर किए। एक होती है डू वाइल। डू वाइल का मतलब इसको उठाते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डू और नीचे लिख देंगे वाइल। राइट। यहाँ पे लिख देंगे हम वाइल, यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइल। कंडीशन क्या है हमारी? ए इज लेस देन इक्वल टू 10। राइट। यहाँ पे हमने उसको भेज दिया। और डू और वाइल के बीच में जितनी स्टेटमेंट आएंगी वो सारी एग्जीक्यूट करेंगी। राइट। अब इसको चला के देख लेते हैं। एक एरर है, डू स्टेटमेंट मस्ट हैव अ वाइल। अब हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ डू, यहाँ पे है वाइल। तो डू के बाद हम यहाँ पे उसको, मान लो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब इसको अगर अब चलाऊंगा तो मेरे को फिर एरर मिल रहा है। डू वाइल स्टेटमेंट। अब वाइल के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के देखता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो सेमी कॉलन लगा दिया। अब इसको फिर चला के लिख लेते हैं हम लोग। तो दिस इज द राइट सिंटेक्स फॉर वाइल। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, रन करके देखेंगे तो हमें नंबर सेम मिला। अब इसका सिंटेक्स आप देखो क्या है। डू, ब्रैकेट शुरू हुआ, प्रिंट कर दिया उसने। स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 2 थी, 2 प्रिंट हो गई, वैल्यू 2 से बढ़ गई। अब उसने फिर चेक किया, लेस देन 10 है, ओके, वो फिर भेज दिया ऊपर। लेकिन जैसे ही उसको 10 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, मान लो यहाँ पे 11 हो गई या 12, यहाँ पे 12 मिलेगी ना 10 के बाद, तो 12 वाली वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा, उसको बाहर भेज देगा। अब डू में क्या है कि एटलीस्ट मान लो यहाँ पे मैं वैल्यू कोई भी बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, मान लो 22 लिख देता हूँ यहाँ पे। आई पुट 22 हियर। मैंने यहाँ 22 लिख दिया। अब इसको मैं चला के देखता हूँ, इसको रन करता हूँ तो 22 प्रिंट हो गया ना। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग 22 प्रिंट नहीं होना चाहिए। इट इज वायलेटिंग दिस स्टेटमेंट। ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन डू क्या करेगा? एटलीस्ट एक बार तो वो लूप के अंदर भेजेगा, क्योंकि चेक तो बाद में हो रहा है। ठीक है ना। तो डू का मतलब है अगर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वंस इट शुड एंटर इनटू द लूप, तो हम डू वाइल यूज करते हैं। अदरवाइज वाइल स्टेटमेंट, जैसे मैंने वाइल लूप बताई थी पहले, वही यूज होगी। राइट। इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो लूप्स को। तो हमने फॉर लूप कर लिया और वाइल लूप कर लिया। इसके साथ मैंने नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाए हैं, इवन नंबर डिस्प्ले करवा दिए हैं और ऑड नंबर। इस तरीके से आप लोग कोई टेबल भी प्रिंट करवा सकते हो, किसी भी नंबर का टेबल। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वैल्यू ले ली, यहाँ पे आई टेक एस एस 19। राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेस देन इक्वल टू 190। राइट। यहाँ पे मैंने उसको a प्लस इक्वल टू मैंने लिख दिया 19। राइट। यहाँ पे मेरे को 10 टाइम्स करना है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने एक काउंटर ले लिया, मैंने यहाँ लिख दिया CTR लेस देन इक्वल टू 10। राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CTR को बढ़ा रहा हूँ। तो CTR की स्टार्टिंग वैल्यू में यहाँ लिख दूंगा CTR इक्वल टू 1। राइट।
इस तरीके से मैं काउंटर को बढ़ा के कर सकता हूँ। आप देखो स्टार्टिंग वैल्यू मैंने एक ही 19 ले ली, राइट। तो काउंटर एक है, तो 19 का अगर हमने टेबल करना है, 19 वन जा 19 टू जा, हर बार वो 19 ऐड करता रहेगा और एक ही वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। इस हिसाब से अगर मैं इसको चला के देखूं तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा। स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन, CTR प्लस प्लस के आगे मैंने स्टेटमेंट के लिए सेमी कॉलन देना है। अभी मैंने चलाया जीरो एरर, देन आई जस्ट रन दिस। अब देखो 19 का टेबल हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। स्टार्टिंग वैल्यू 19 दे दी, उसने 19 डिस्प्ले कर दिया। काउंटर ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर बार उसने 19 ऐड किया, 19 प्रिंट कर दिया। और जब उसको कंडीशन 190 से अब मिला, उसने बाहर भेज दिया। तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी नंबर का टेबल डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग द व्हाइल लूप्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू डिस्प्ले द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम 10 नंबर्स, राइट। तो ये 10 नंबर में से बड़ा ढूंढेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ काउंटर इंटीजर। इंटीजर में मैं वो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता रहूँ जो जो मुझे चाहिए। मैं क्या करता हूँ, फॉर, यहाँ मैं लिखूंगा, सपोज मैं लिख लेता हूँ, एक काउंटर लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, राइट। अभी मैं करता हूँ, वैल्यू लेता हूँ प्रिंट इफ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ नंबर, प्रिंट इफ स्लैश एन, एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैंने कंडीशन स्टेटमेंट दे दी, फर्स्ट नंबर स्कैन करा लिया, परसेंटेज डी एंड परसेंट मैंने करवा लिया। मान लो फर्स्ट नंबर मेरा है ए में, मैं कर लेता हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो हमारा पहला नंबर है वही हाईएस्ट है, हाई इज इक्वल टू ए, तो उसको मैंने ए में स्टोर कर दिया। अब बाकी के जो 9 नंबर है ना, मैं यहाँ पे स्कैन करूंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट इफ एंटर द नेक्स्ट नंबर। तो मैंने यहाँ पे स्कैन करवा लिया, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंट ए, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, हर बार जो नेक्स्ट नंबर मेरा स्कैन है उसको मैं चेक करवा लेता हूँ, इफ दिस ए इज ग्रेटर देन द हाई नंबर जो मैंने पहले इसको साइन किया है। तो क्या करेगा, अगर मैं करता हूँ कि ये जो नंबर मैंने नेक्स्ट वाला नंबर नया नंबर डाला है, अगर वो मुझे हाई से बड़ा मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको अभी नए नंबर को हाई बना देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, हाई इज इक्वल टू न्यू नंबर, राइट। और इसी तरह मैं इसको रिपीट करता रहता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको मैंने ब्रैकेट में दे दिया। ये सारी स्टेटमेंट मुझे चाहिए किसमें, ये सारी स्टेटमेंट मुझे इफ में चाहिए, तो मैंने इनको इफ के अंदर इनक्लोज कर दिया। तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से चलेगी। अब ये देखो, एक नंबर मैंने पहले दे दिया, अब मुझे 9 नंबर और चाहिए, टोटल 10 है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 लिख दूंगा। एक नंबर पहले दे दिया, 9 नंबर और हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। तो पहले नंबर को मैंने हाई बनाया, अब अगले नंबर को मैंने भेज दिया, चेक किया सेकंड नंबर, अगर तो वो पहले वाले नंबर से बड़ा तो क्या करेगा, उसको वो हाई में भेज देगा, नहीं तो वो बाईपास करके नेक्स्ट नंबर लेगा। इसी तरीके से लास्ट में हमें हाई मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर कौन कौन से मैंने लिए हैं। आई लिया है एक, और एक ए लिया है, और एक मैंने हाई लिया है। हाई को मैं पहले 0 कर देता हूँ, राइट। हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी।
तो अभी मैं अब ऑब्वियसली लास्ट में मुझे हाईएस्ट नंबर हाई में मिलेगा, तो मैं हाई को डिस्प्ले कर दूंगा, सिंपल, राइट। यहाँ पे मुझे हाई, अब मैं इसको चला के देखता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, पहले कोई एरर नहीं है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 34, सेकंड दे दिया 12, थर्ड दे दिया 56, 3, 8। सो इस तरीके से मैंने 10 नंबर दे दिया। और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर आप देखोगे मुझे मिला 56। क्लियर। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर के लिए मैंने क्या किया, मैंने चार वेरिएबल ले लिए, ए एच एस एच एंड आई। तो मैंने क्या, ए में मैं नई वैल्यू डालता जाऊंगा, 5 नंबर ए में स्टोर होंगे, हाईएस्ट में हाईएस्ट स्टोर होगा, सेकंड हाईएस्ट में सेकंड हाईएस्ट होगा, और आई हमारा काउंटर हो जाएगा। मैंने एच और एस एच को 0 0 इनिशियलाइज कर दिया, स्क्रीन को क्लियर कर दिया। यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अगर इफ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इफ हमारा जो फर्स्ट नंबर है ए इज ग्रेटर देन हाई, राइट। फर्स्ट नंबर जो मेरा है वो अगर मेरा हाई से बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट वाले नंबर में मैं हाई भेज दूंगा, राइट। हाईएस्ट में मैं नया नंबर डाल दूं, क्योंकि जो नया नंबर मेरा हाईएस्ट हाई से भी बड़ा है, तो जो हाई होगा वो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट नंबर है वो मेरा हाई हो जाएगा, राइट। अभी मैंने इसको बंद कर दिया। तो मैंने कर दिया एल्स। एल्स का मतलब अदरवाइज। अदरवाइज अगर मान लो नया नंबर हाई से बड़ा नहीं है, तो हो सकता है सेकंड हाई से बड़ा हो। तो ये मैं चेक करूंगा, इफ द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड हाई, राइट। अगर ये है तो सेकंड हाईएस्ट में मैं ए डाल दूंगा, राइट। और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट इफ स्लैश एन। अभी मैंने लिख दिया द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पे मैंने डाल दिया एस एच। तो एस एच में वैल्यू स्टोर होगी ना सेकंड हाईएस्ट की। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको मैंने गेट सी एच करवा दिया रोकने के लिए। प्रोग्राम जो हमारी रिजल्ट स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, राइट। अभी मैंने क्या किया, चार वेरिएबल लिए। ए में हम हर बार नया नंबर डालेंगे। अब नया नंबर डालेंगे कैसे, नंबर के लिए हम लोग उसको स्कैन करेंगे। तो स्कैन कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने ये फॉर लूप किया, फॉर लूप के अंदर मैंने लिखा printf स्लैश एन एंटर द परसेंटेज डी नंबर। मैंने लिख दिया आई परसेंटेज नंबर, फिर मैंने स्कैन करूंगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट ए। अब मैंने स्कैन कर लिया। अब यहाँ पे जो ए है, दिस इज द न्यू नंबर। यहाँ पे मान लो फर्स्ट नंबर हमारा ए है, हाई को मैंने जीरो ले लिया, सेकंड हाईएस्ट को जीरो ले लिया, क्लियर स्क्रीन करवा दी। अब मैंने 5 नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, एंटर करवाने हैं। तो पहला नंबर स्कैन हुआ, तो पहला नंबर अगर हाई से बड़ा है, अभी हाई जीरो है ना, अगर हाई से बड़ा हो तो क्या होगा, तो हाई में जो ऑलरेडी नंबर होगा उसको सेकंड हाईएस्ट में भेज देगा, और जो नया नंबर है उसको हाई बना देगा, ठीक है। अगर मान लो नया नंबर हाई से बड़ा नहीं है, हो सकता है सेकंड हाई से बड़ा हो, तो इसके लिए हम उसको सेकंड हाई से कंपेयर करेंगे। अगर वो सेकंड हाईएस्ट से बड़ा है, तो हम लोग सेकंड हाईएस्ट में भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमेशा हाईएस्ट एच में हाईएस्ट नंबर मिलेगा, और एस एच में सेकंड हाईएस्ट मिलेगा। तो जब हमें हमारी लूप कंप्लीट होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये देखो हमारे इफ का, एल्स का, और यहाँ पे हम लोग फॉर लूप को एंड कर देंगे। ये हमारा फॉर लूप का ब्रैकेट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एल्स का ब्रैकेट हम लगा सकते हैं। अगर एल्स का ब्रैकेट देखो, यहाँ पे मुझे एल्स की ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। इफ का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ, क्योंकि एल्स में हमारे पास ए की स्टेटमेंट है। ये देखिए एल्स के अंदर हमारे पास इफ एस इज इक्वल टू ए की स्टेटमेंट है, तो मैं इसको ओमिट कर सकता हूँ। अब इसको पहले चला के दिखाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ।
अब देखो यहाँ पे मेरा 0 एरर आ गया। ठीक है, मैंने इसको रन किया तो नंबर मैं मान लो देता हूँ 12 देता हूँ पहला, फिर 333 देता हूँ, 5 देता हूँ, 6 देता हूँ, उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे 331 देता हूँ, तो सेकंड हाईएस्ट मेरा 331 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेकंड हाईएस्ट नंबर, चाहे उसमें 10 नंबर्स हो, 100 नंबर्स हो, हमें सेकंड हाईएस्ट नंबर मिलता रहेगा। राइट। तो इसको मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, मैंने मेन फंक्शन लिया, 4 वेरिएबल ले लिए, चारों में ए में हमारा हर बार नया नंबर आएगा 5 नंबर, एच में हाईएस्ट नंबर स्टोर रहेगा हमेशा, एस एच में सेकंड हाईएस्ट, आई हमारा काउंटर होगा। तो दोनों हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट को मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे दी, स्क्रीन क्लियर करवा दी। आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक काउंटर गिनेगा, 1 2 3 4, हर काउंट में एक नया नंबर आएगा, वो नया नंबर ए में स्टोर हो रहा है। हर नए नंबर को मैं हाईएस्ट से पहले कंपेयर कर रहा हूँ, अगर वो हाई से बड़ा है तो जो हमारी हाई की वैल्यू है वो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उससे बड़ा नंबर मिल गया ना हमें, तो हमारी नए नंबर की वैल्यू हाई में चली जाएगी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट में सबसे बड़ा, सेकंड हाईएस्ट में उससे छोटा। अगर मान लो नया नंबर हाई से बड़ा नहीं है लेकिन हो सकता है वो सेकंड हाई से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर वो सेकंड हाईएस्ट से बड़ा तो उसको सेकंड हाईएस्ट में डाल दे, क्योंकि हाई तो हमारे पास वही वाला है। तो एंड में जब हम लोगों ने उसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं था, एरर नो एरर के बाद हमने डिस्प्ले करवा दिया सेकंड हाईएस्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला प्रोग्राम आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।